क्या रियासत बिहार में मजलिस की कामयाबी फिरका परस्ती की बिना पर हुई है या फिर अवाम मजलिस को निजात दहिंदा मानती है? कैसे हुआ मजलिसी कायदीन का बिहार में इस्तकबाल? मजलिसी कायदीन से एक अहम और दिलचस्प इंटरव्यू, अवाम टीवी की खुसूसी पेशकश। मैं कहाँ रुकता अर्श और फर्श की आवाज़ से, मुझे जाना है बहुत दूर हद परवाज से। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार में जो अपने जो मुजाहरा किया है उसके नताए सामने आए हैं और 5 सीटों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शानदार कामयाबी हासिल की है। तो यहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने अपनी काबिलियत को, अपनी क़यादत को मनवा लिया है और उन्होंने गैर मामूली तौर पर दूसरी रियासत में जाकर और जो अपना बेहतरीन मुजाहरा किया है, इसको फरामोश नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनको जो दिगर जमातों की जानिब से हमेशा ही इस तनकीद का सामना करना पड़ता था कि जो ये एक मामूली सी जमात है, एक छोटी सी जमात है, एक रियासत की हद तक महदूद है, बल्कि एक शहर की हद तक मौजूद है। तो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दूसरी रियासत में जाकर ये साबित कर दिया कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं और हमारा कौमी सतह पे जो हमको कबूल किया जा रहा है और कौमी सतह पर हमारी क़यादत को तस्लीम किया जा रहा है। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी इस वक्त एक मुस्लिम क़ायद बनकर हिंदुस्तान में उभरते हुए नज़र आ रहे हैं। इस ताल्लुक़ से मैं हमारे यहाँ पर सिटी मजलिस के सदर और बल्दी फ्लोर लीडर मजलिस मोहम्मद शकील अहमद साहब यहाँ पर मौजूद है। उनसे मैं रास्ते ये सवाल करूँगा कि शकील साहब, ये जो जीत मिली है ये इत्तेफाकी थी या आप लोगों को यकीन था कि ये जीत मिलेगी? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने हमें बिहार इलेक्शन में इतनी बड़ी जीत दिलवाई। और रहा आपका सवाल, आप पिछले 5-6 साल से ये भी देख रहे होंगे कि असदुद्दीन अवैसी साहब ही एक ऐसा चेहरा है मुसलमानों के लिए, दलित के लिए, जो जमहूरी ऐवानों में उनके मुतालबात को उठाता आया है। और साथ ही साथ सीमांचल की आवाम जो गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रही है, उसको देखते हुए असदुद्दीन अवैसी साहब ने तेलंगाना के बाद सीमांचल में अपना कदम रखते हुए ये तय किया कि वहाँ की आवाम के लिए मजलिस की खिदमत की ज़रूरत है। उस निस्बत से हम सीमांचल में इलेक्शन लड़े और सीमांचल की आवाम ने मजलिस की भरपूर तायद की और उनके लिए भी मैं सीमांचल की आवाम को भी मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने हमारी जमात पर एतमाद किया और उम्मीद करते हैं कि जीते हुए जो अरकान असम्बली है वो आवाम में रहकर काम करेंगे। शकील साहब, यहाँ पर आपने अभी कहा कि दलितों और मुसलमानों, जबकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मुसलमानों की नुमाइंदा जमात माना जाता है, लेकिन आपने कहा कि दलित, तो आपको क्या यकीन है कि इस इलेक्शन में, बिहार के इलेक्शन में, क्या दलितों ने मजलिस को दिया है? यकीनन हम खुद वहाँ पर कैनवसिंग करने गए थे, उससे हम कुछ गैर मुस्लिम भाइयों से भी मिले, तो उन्होंने भी ये असदुद्दीन अवैसी साहब को लेकर खुशन, क्योंकि जमात का नाम तो है लेकिन असदुद्दीन अवैसी साहब को पार्लियामेंट में देखते हैं, वो उनको शख्सी तौर पे देखते हुए वो असदुद्दीन अवैसी साहब की भरपूर तारीफ़ करते थे कि वो अपने जो इश्यूज़ उठाते हैं खुसूसन दलित और मुसलमानों के लिए वो काबिल दीद है, इसलिए हमने उनको वोट दिया। अब यहाँ पर एक सवाल है कि 5 सीट आप लोग जीत गए, क्या आप लोगों को यकीन था कि इतनी बड़ी जीत मिलेगी एक नई रियासत में, जबकि वहाँ पर आपका एक नुमाइंदा था, जो नुमाइंदा साबिक में था वो अब हार चुका है, नए 5 नुमाइंदे जीत के आए, तो इस उम्मीद की, इस कामयाबी की उम्मीद थी आपको? यकीनन पिछले 2015 में जो इलेक्शन हमने लड़ा था, 2-3 जगह लड़ा था, वहाँ पर हमें कुछ कामयाबी मिली थी, लेकिन ये 5 साल में जिस अंदाज में हमारी मजलिस के वहाँ पर यूनिट्स जिस अंदाज में काम की, लॉकडाउन में हों या मुस्लिम मसाइल में हों या जो भी मसाइल में हों, आवाम में रहकर वहाँ के इश्यूज़ को उठाया, उसका ये जवाब है कि हमको आज 5 सीट मिले। मेरे साथ यहाँ पर निज़ामाबाद के डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान साहब भी हैं, तो मैं उनसे, उन्होंने, और एक ख़ास बात यह है कि वहाँ पर बिहार में जाकर इन्होंने वहाँ पर इनकी मुहिम चलाई थी मजलिस के हक़ में, तो वहाँ के हालात के बारे में हम ये पूछेंगे कि जब आप वहाँ पर इलेक्शन के लिए गए थे तो आपको आवाम से क्या रिस्पांस मिला, यानी कि आवाम को आपका किस तरह से इस्तकबाल करी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहली बात तो सबसे पहली बात अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है जो तेलंगाना छोड़ के सीमांचल बिहार इलाके में हम जो जाके इलेक्शन लड़े, उनकी बात हमको नहीं आती, हमारी बात उनको नहीं आती। वैसी जगह पे जो असदुद्दीन अवैसी साहब जो हमारे सदर मोहतरम है, जो मेहनत करे और अल्लाह पाक उसके बाद उनको फल दिया, वहाँ की आवाम असद साहब के ऊपर बहुत तवक्को करके वोट दी। इंशाअल्लाह
असद साहब उनसे ज़्यादा जो तवक्को रखे उससे ज़्यादा सीमांचल की डेवलपमेंट के कामा जो भी कामा है इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा असद साहब उनके ज़ेर निगरानी में वो सीमांचल के एरिया में जो भी काम करेंगे इंशाल्लाह आगे ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करेंगे इंशाल्लाह। मेरा सवाल ये है कि मजलिस को वोट मिले जिसका नतीजा कि 5 सीट जो मजलिस जीत के आई है वहाँ पर, तो ये वोट मुस्लिम नारे के बुनियाद पे मिले, मुस्लिम दरीद के नारे के बुनियाद पे मिले, या जो सो असदुद्दीन अवैसी साहब कुछ काम करेंगे, कुछ डेवलपमेंट करेंगे, उनकी कुछ कारकर्दगी रहेगी, ये सोच के वोट दी पब्लिक। मेरा सवाल ये है कि क्या ये वोट जो आपके मजलिस के हक में जो सो पोल हुआ है कहीं फिरका परस्ती का नतीजा तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है, सिर्फ डेवलपमेंट के वास्ते हुआ है। इसलिए कि पार्लियामेंट में बिहार वाले क्या पूरी दुनिया देखी, असद साहब 550 MP रहने के बावजूद NRC CAA का बिल या ट्रिपल तलाक का बिल, कौन सा भी बिल हो, दलित के वास्ते हो या मुसलमानों के वास्ते हो, सिर्फ असदुद्दीन अवैसी साहब आवाज़ उठाए बोल के अवाम उन पे पूरी तवक्को करके डेवलपमेंट के काम करेंगे। क्योंकि हाल ही में हैदराबाद में जो सैलाब वगैरह आया, जो पब्लिक को ताउन की हुकूमत के ज़रिए, वैसा बिहार में कोई MLA आज तक नहीं करा। तो पब्लिक को वो एतमाद है असद साहब के ऊपर, असद साहब भरपूर ताउन करेंगे पब्लिक का और बेहतरीन काम करेंगे। क्योंकि वहाँ पे बहुत ही बहुत पसमानदगी इलाके है, क्योंकि हम खुद फिरे, हमको मालूम है वो इलाके ना पढ़ाई में है, ना दवाखाने हैं, ना कुछ है, टोटली सैलाबी इलाके है। सैलाब आते बेचारों की ज़मीनें पूरे तबाह ताराज हो आते, मगर कोई रुपया नहीं दिलाया उनको। तो हाल ही में जो हैदराबाद में सैलाब आया, जो असद साहब की पार्टी MIM पार्टी जो घरों को हैदराबाद के जो लोगों को पैसे दिलाई, उनके सामने है कि पार्टी मुसलमान फ़िरका परस्ती नहीं, काम करने वाली पार्टी है। अल्हम्दुलिल्लाह निज़ामाबाद में भी देख रहे हैं आप 5 साल से कैसा डेवलपमेंट हो रहे एरिए, डेवलपमेंट में वोट ले रहे हैं। फ़िरका परस्ती का कोई मामला नहीं है, अपोजिशन वाले कुछ भी बोलते रहते, वैसा कोई मामला नहीं है। क्या अभी जीत के बाद आपको इस बात की तवक्को है कि जो है सो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुस्तकबिल में और दीगर रियासतों में भी शानदार मुजाहरे करेगी? क्या आपको उम्मीद है इसकी? इंशाअल्लाह BJP की सिर्फ एक सीट थी, RSS वाले 60 साल में पूरे हिंदुस्तान में हुकूमत करे। इंशाअल्लाह हमारे सदर साहब भी जब से BJP सेंट्रल में आई, जब से उन्होंने हैदराबाद के बाहर निकले, जब तक कांग्रेस चली हुकूमत कभी उन्होंने तेलंगाना के बाहर नहीं निकले। फ़िरका परस्ती जमात है, मुसलमानों की दुश्मन जमात रहने से उन्होंने बाहर जाके उल्टा लोग भी असद साहब को बोलते BJP का एजेंट है। हालांकि BJP हुकूमत 6 साल से 8 साल से जो भी 6 साल से जो हुकूमत कर रही, BJP सेंट्रल हुकूमत आने से असद साहब बाहर निकले मुसलमानों के वास्ते, मुसलमानों की लड़ाई के वास्ते, दलितों की लड़ाई के वास्ते। BJP बरसरे इख्तिदार आने के बाद बाहर निकले। हाँ, उससे पहले जैसा कांग्रेस थी कभी बाहर नहीं निकले। फ़िरका परस्त जमात है मजलिस। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में वाहिद एक शख्सियत है जो असदुद्दीन अवैसी साहब सेकुलर जहन रखते हुए पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को उजागर कर रहे। ये फ़िरका परस्त जमात है BJP, जो मुसलमानों की खुली दुश्मन है, हर मामले में मुसलमानों के खिलाफ है। चाहे बाबरी मस्जिद का ले लो, 3 तलाक का ले लो, कौन सा भी मामला ले लो, CAA का ले लो, NRC का मामला ले लो। तो इसलिए अवैसी से आप बाहर निकाल के पूरे मुसलमानों को, दलित को शऊर बेदारी करके इलेक्शन लड़ रहे और मुकाबला करने के वास्ते लड़ रहे। इंशाल्लाह फिल वक्त तो 5 सीट आए बिहार में। इंशाल्लाह RSS के तो खाली 1-2 सीट थे 50-60 साल पहले, आज हुकूमत कर रहे हो। इंशाल्लाह अल्लाह पाक से उम्मीद है इससे ज़्यादा भी हमारे सीटें आएंगे, हम भी हुकूमत करेंगे इंशाल्लाह। हमारे डिप्टी मेयर साहब ये कह रहे थे कि हमारे अज़ाइम बुलंद हैं और जो सो हम मुस्तकबिल में बहुत बड़ा सफ़र तय करने वाले हैं। उन्होंने मिसाल दी BJP की, जिसके एक वक्त में सिर्फ 2 MP थे और आज जो सो बरसर इख्तिदार है। उसी तरह मजलिस को भी आहिस्ता आहिस्ता तक़वीत मिलेगी और मजलिस एक ताकतवर जमात बनकर उभरेगी, हिंदुस्तान के मुसलमानों की नुमाइंदा जमात रहेगी। ये जो सो हमारे डिप्टी मेयर साहब कह रहे थे। अभी मेरे साथ यहाँ पर हमारे एक इंचार्ज कॉरपोरेटर है एजाज हुसैन, हम उनसे सवाल करेंगे कि हमारे एजाज साहब, इस जीत को आप किस तनाजुर में देखते हैं कि ये जीत जो सो मजलिस को क्या जो सो फ़ायदा पहुंचा सकती है और उसकी जो सो क्या फ़ौक़ियत मिल सकती है? अल्हम्दुलिल्लाह ये मजलिस की कामयाबी मजलिस की नहीं बल्कि सेकुलरिज्म की कामयाबी है जी।
और इंशाल्लाह वहाँ पर एक बड़ा बेहतरीन जो है ना मौक़ूफ़ है जमात। सेकुलर अपने आप को, जबकि आपको एक टैग लगा हुआ है बीजेपी की तरह कि बीजेपी एक फ़िरका परस्त जमात है, तो उसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी एक फ़िरका परस्त जमात है, फिर आप सेकुलर होने का दावा कैसे कर रहे हैं? अगर हम कहते हैं कि हिंदुस्तान में अगर सबसे वाहिद पहली जमात है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, वो सेकुलर जमात है। कि इस जैसा कि अभी मैं सवाल कर रहा था कि जो सो मजलिस को अक्सर लोग कहते हैं कि फ़िरका परस्त जमात है जैसे कि बीजेपी है, तो आप क्या कहते हैं कि मजलिस जो सो फ़िरका परस्त है या सेकुलर जमात? अस्सलाम वालेकुम, आप बहुत अच्छा सवाल करें। 60 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंदुस्तान में काम कर रही है, बल्कि तेलंगाना के अंदर जो पहले आंध्र प्रदेश था, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सेकुलर जमात है और असदुद्दीन अवैसी साहब सिर्फ अपने डेवलपमेंट और मजलूमों की आवाज़ बन के उभरते हैं। और पूरा यकीन था कि हम सबसे पहले तो फ़ख्र करते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे हैं, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कई ऐसे कारनामे हैं। सबसे पहले मजलूम की आवाज़ असद साहब के पास जाती है, और बल्कि मुसलमानों के लीडर नहीं बल्कि सारे तबकों के लीडर माने जाते हैं। पिछले 60 साल से दारुस्सलाम में प्रजावानी होती है, खाली मुसलमान की नहीं होती है, वहाँ पे हर तबके की प्रजावानी होती है, हर मजलूम की आवाज़ सुने जाती है, और बल्कि सुने नहीं जाती। आज कोई उनके पास काम लेके आता है तो चंद घंटों में या चंद दिनों में उनका काम अच्छे अंदाज में हो जाता है। और मैं बिहार के 5 कैंडिडेट असम्बली के मुबारकबाद देता हूं उनको, और उनसे हम अच्छी उम्मीद रखते हैं कि वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम भरपूर रोशन करेंगे। ये हमारे अब्दुल मुकीम गफूर साहब थे, जो साबिक में कारपोरेटर थे, अब इंचार्ज कारपोरेटर हैं, और मजलिस में इनकी कारकर्दगी हमेशा ही शानदार रही। उनका कहना यह है कि दारुस्सलाम हर तबके के लिए, हर मज़हब के लोगों के लिए हमेशा खुला रहता है, और वहाँ तमाम बिला लिहाज मज़हब मिलत वहाँ मसाइल की एकसुई की जाती है। और एक इंचार्ज कारपोरेटर मिर्ज़ा अफसर बेग हैं, मैं उनसे सवाल करूँगा कि अफसर बेग साहब, ये जो बिहार में जो मजलिस को बड़ी जीत मिली है, और इसको बड़ी जीत ही कहूँगा क्योंकि जो उससे पहले सिर्फ एक एमएलए था, अब 5 एमएलए हो गए, तो उसको बड़ी जीत ही कहा जा सकता है। और एक नई रियासत में एक नई पार्टी जाकर कामयाबी हासिल करना वाकई बहुत बड़ी बात है। सो इसको आप किस तनाजुर में देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, जनाब नखीब मिल्लत, जिन्होंने सारे हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया में जहाँ भी कुछ मुसलमानों पे जुल्म व बर्बरियत होती है उसके लिए आवाज़ उठाने वाली शख्सियत का नाम नखीब मिल्लत है, जिन्होंने अपने कारनामों से लोहा मनवाते हुए आज दूसरी रियासतों में अपना कदम जमाया है। इंशाअल्लाह इसी तरह आइंदा जहाँ भी इलेक्शन होंगे, जबकि लोग ये कांग्रेस मजलिस को बीजेपी की बी टीम कहते हैं, इंशाअल्लाह वो लोग अपने मुंह के बल गिरते हुए, वो अपने कदमों से चलते हुए मजलिस के दारुस्सलाम पर आकर अपनी माथा टेकेंगे इंशाअल्लाह। तो ये थे हमारे जनाब अफसर बेग साहब, जो कह रहे थे कि जो सो मजलिस एक जो सो ताकतवर जमात है, और मुसलमानों की नहीं बल्कि तमाम तबक़ात की नुमाइंदा जमात है, और तमाम तबक़ात के ही यहाँ पर मसाइल हल किए जाते हैं। तो ये थी हमारी इन मजलिसी क़ायदीन से जो सो कुछ गुफ्तगू। अब हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।